नमो नमः। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के आधुनिक संस्कृत साहित्य के पेपर के विषय में वार्तालाप करेंगे। उसका पेपर कोड यह है, पेपर 70 नंबर का है। नोट: सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रथम, गजल का संस्कृत नाम क्या है एवं गजल की संस्कृत परिभाषा क्या है? दूसरा, स्वातंत्र्य संभवम में कवि के द्वारा सर्वप्रथम किस देवता की स्तुति की गई है? तीसरा, यतेंद्र विमल चौधरी के लिखे दो प्रमुख नाटकों के नाम लिखें। चौथा, कवि शतावधानी आर गणेश द्वारा विरचित दो कविताओं के नाम लिखिए। पांचवा, शतपर्विका के रचयिता कौन है? निर्देश: खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए, इसमें छठा, सातवां, आठवां इस प्रकार से दिए हुए हैं, उन्हें 1, 2, 3 मान लीजिए। तो छठे में दिए हुए हैं हमें 2 ऑप्शन, इन 2 में से हमें कोई एक करना है। इसी प्रकार 7वें में भी ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक करना है। 8वें में भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो ये जो 3 ऑप्शन हैं, छठा, सातवां, आठवां, इन तीनों में से हमें केवल 2 ही करने हैं। तो छठे में आपको या तो ये वाला करना है, इसमें और इसमें से कोई एक करना है, क्योंकि बीच में अथवा दिया हुआ है। इसमें से 7वें में यानी कि दूसरे में इसमें से और इसमें से कोई एक करना है। 8वें में इसमें से या इसमें से, जो कि तीसरा है, इसमें से या इसमें से कोई एक करना है और इन तीनों में से कोई एक करना है, यानी कि 8वें में से, तीसरे में से, दूसरे में से और प्रथम में से कोई एक करना है, क्योंकि हमें 2 ही प्रश्नों के करने के लिए कहा गया है। खंड स, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निर्देश: किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें दिए गए हैं 9, यानी कि प्रथम, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए। इनमें से हाइकू काव्य क्या है? हाइकू काव्य के माध्यम से प्रोफेसर माधव समाज को क्या निर्देश देना चाहते हैं? दूसरा, कवि आर गणेश द्वारा विरचित कविता वर्षाभिभूति का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा, पंडिता क्षमा राव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखिए। चौथा, शतपर्विका की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 5वां, कवयित्री डॉक्टर पुष्पा दीक्षित विरचित ब्रूहि को अस्मिन् युगे कालिदास्यते कविता में राष्ट्र एवं समाज के कल्याण की भावना मुखरित हुई है। इस तथ्य को आधार मानते हुए विस्तृत चर्चा कीजिए।